भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका रहस्य आज भी लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। कहने का अर्थ है कि ये मंदिर समझ से परे हैं। फिर चाहे वह गढ़ मुक्तेश्वर का प्राचीन गंगा मंदिर हो या बक्सर का त्रिपुर सुंदरी मंदिर हो या फिर टिटलागढ़ का रहस्यमयी शिव मंदिर या कांगड़ा का भैरव मंदिर। आइए जानते हैं कि इन मंदिरों का क्या रहस्य है और क्यों इन्हें जानने के लिए किए गए तमाम प्रयासों का परिणाम शून्य रहा, जिसके चलते रिसर्च वर्क को बंद करना पड़ा। यहाँ शिवलिंग पर उभरता है अंकुर। गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर का भी रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर प्रत्येक वर्ष एक अंकुर उभरता है, जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां निकलती है। इस विषय पर काफ़ी रिसर्च वर्क भी हुआ, लेकिन शिवलिंग पर अंकुर का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया है। यही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे मंदिर गंगा मंदिर की सीढ़ियों को छू कर गुजरती हो। यह किस वजह से होता है यह भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। बिहार के बक्सर में तकरीबन 400 साल पहले माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण हुआ था। इसकी स्थापना के बारे में जिक्र मिलता है कि भवानी मिश्र नाम के एक तांत्रिक ने ही इसकी स्थापना की थी। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक अलग तरह की शक्ति का आभास हो जाएगा, लेकिन मध्य रात्रि में मंदिर परिसर से आवाजें आनी शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि यह आवाजें देवी माँ की प्रतिमाओं का आपस में बात करने से आती है। आसपास के लोगों को भी यह आवाजें साफ साफ सुनाई देती है। मंदिर से आने वाली आवाजों पर कई पुरातत्व वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, लेकिन परिणाम में निराशा ही हाथ आई। फिलहाल पुरातत्व वैज्ञानिकों ने भी यही मान लिया कि कुछ तो है जो मंदिर में आवाजें आती है। यह गर्म पहाड़ पर होती है। ऐसी जैसे सर्दी टिटलागढ़ उड़ीसा का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। इसी जगह पर एक कुम्हाड़ा पहाड़ है जिस पर स्थापित है यह अनोखा शिव मंदिर। पथरीली चट्टानों के चलते यहाँ पर प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन मंदिर से गर्मी के मौसम का कोई असर नहीं होता। यहाँ एक ऐसी भी ज़्यादा ठंड होती है। हैरानी विषय यह है कि यहाँ पर प्रचंड गर्मी के चलते मंदिर परिसर के बाहर भक्तों के लिए 5 मिनट खड़ा होना में दुश्वार होता है, लेकिन मंदिर के अंदर कदम रखते ही ऐसी से भी ज़्यादा ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है। हालांकि यह वातावरण केवल मंदिर परिसर तक ही रहता है। बाहर आते ही प्रचंड गर्मी परेशान करने लगती है। इसके पीछे क्या रहस्य है आज तक कोई नहीं जान पाया। इस मंदिर में क्यों रोते हैं भगवान? कांगड़ा के ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में भैरव बाबा की अनोखी प्रतिमा है। या आसपास के क्षेत्रों में जैसे कोई परेशानी आने वाली होती है तो भैरव बाबा की इस मूर्ति से आंसुओं का गिरना शुरू हो जाता है। स्थानीय नागरिक इसी से आने वाली समस्याओं का पता लगाते हैं। बता दें कि मंदिर में स्थापित यह प्रतिमा 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब भी उन्हें प्रतिमा से आंसू गिरते हुए दिखते हैं, वह भक्तों को संकट काटने के लिए प्रभु की विशेष पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। हालांकि भैरव बाबा के इन आंसुओं के पीछे का रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया। यह मंदिर देता है मानसून के दस्तक की जानकारी। कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील के बेहटा गांव में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। इस मंदिर में मानसून आने से ठीक 15 दिन पहले मंदिर की छत से पानी टपकने लगता है। इसी से आसपास के लोगों को बारिश के आने का इंतजार हो जाता है। कहा जाता है कि मंदिर का इतिहास 5000 साल पुराना है। यह मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। इनके अलावा मंदिर में पद्मनाभम की भी मूर्ति स्थापित है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि सालों से वह मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों से ही मानसून के आने का पता करते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों के हिसाब से ही बारिश होती है। यदि बूंदें कम गिरी तो यह माना जाता है कि बारिश कम होगी। इसके उलट अगर ज़्यादा तेज हो
देर तक बारिश बूंदें गिरी तो यह माना जाता है कि बारिश खूब होगी। बताते हैं कि कई बार वैज्ञानिक और पुरातत्व वैज्ञानियों ने मंदिर से गिरने वाली बूंदों की पड़ताल की, लेकिन सर्दियां बीत गई, इस रहस्यों को आज तक किसी को नहीं पता चला। आखिर मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों का राज क्या है? ऐसे ही कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आपको किस भगवान की कौन सी मंदिर की कहानी जानना है, प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट्स करें। राधे राधे, हरि बोल, राधे कृष्णा।